दबाए हुए हैं, लेकिन हम मध्यम वर्ग से हैं। हम नहीं है, हम पे राशन कार्ड ही नहीं है, फ्री राशन तो जब देंगे मध्यम वर्गीय को। कह रहे नहीं, मैं बीजेपी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सब पे ही आरोप लगा रहा हूँ। हाँ, ये तय है कि प्रधानमंत्री जी देश के कल्याण के लिए जब योजनाएं बनाते हैं तो वो 4 वर्गों को हमेशा ध्यान में रखते हैं, वो जाति को ध्यान में नहीं रखते हैं। और उस इतिहास को दोबारा से दोहराने के लिए जनता तैयार है। ये सब 26 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। महंगाई है, लेकिन महंगाई से अंतर नहीं पड़ता। जितना महंगा होता है देश इतना ही तरक्की करता है, कोई भी चीज। अच्छा, हमने सुना था कि केवल कानपुर वाले गुटखा के लिए मशहूर नहीं, हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ये यूपी है, यहाँ सब चीजें होती हैं। यूपी भी पूरा गुटखा के लिए जाना जाता है। काका जवाब जी। दबाए हुए हैं, लेकिन हम मध्यम वर्ग से हैं। हाँ। मध्यम वर्ग के व्यापारी आगे आ हैं। जाइए आप थोड़ा। जीएसटी भी देते हाँ। हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं, जीएसटी भी देते हैं, लेकिन सुविधा हमें कोई नहीं है। अच्छा। इस सरकार में कोई सुविधा हमें नहीं है, ना राशन कार्ड हम पे, हाँ। ना राशन कार्ड हम पे, ना हमें कोई योजना मिलती है, ना हमें कुछ मिलता है। हम तो टैक्स देने वाले हैं बस खाली। कह रहे हैं भय मुक्त बना दिया है बुलंदशहर। भय मुक्त होना एक अलग चीज है। हाँ। भय मुक्त होना एक अलग चीज है। थोड़ी भरता है भय मुक्त से पेट नहीं भरता। हाँ। पेट तो उससे भरेगा कि जो तुम गरीब को भी दे रहे हो और अमीर को भी दे रहे हो। हाँ। बीच वाले को क्या दे रहे हो? आज तक भी कुछ नहीं दिया गवर्नमेंट ने। फ्री राशन? हम्म? फ्री राशन? हम नहीं है, हम पे राशन कार्ड ही नहीं है। फ्री राशन तो जब देंगे मध्यम वर्गीय को। राशन कार्ड ही हमारे कैंटर है। जब हम 2 लाख रुपए की सीमा से ऊपर चले जाता है आयकर में, जब भी हमारा राशन कार्ड कट हो जाता है। जवाब दीजिए इनका। जी। कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिलता मध्यम वर्ग को। देखिए- बीजेपी राज में तो कुछ भी नहीं मिला। नहीं, देखिए- किसी भी राज्य में, बीजेपी में नहीं, हाँ। किसी भी राज्य में। किसी भी राज में हाँ, मतलब कि मध्यम वर्ग की कोई पूछ ही नहीं है ही है। नहीं। मध्यम वर्ग का व्यापार। कह रहे नहीं, मैं बीजेपी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सब पे ही आरोप लगा रहा हूँ। आरोप हाँ, लगा रहे हैं। चाहे वो पक्ष है, चाहे वो विपक्ष है। हाँ। लेकिन बात तो सभी कहते हैं। क्या? सभी कहते हैं हम तो इतना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं। अरे, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि 125 करोड़ सभी देशवासी कह रहे हैं, हाँ। लेकिन हम कह रहे हैं ना, हमें भी तो सुनना है कोई आके। हमें सुनने कोई आए तो सुनता ही नहीं। हैं। तो हम सुना रहे हैं हाँ, आपको। बिल्कुल। हम सुना रहे हैं, हमें कोई भी चीज नहीं मिलती। ना तो हमें आयुष्मान मिलता, हाँ। ना हमें उज्ज्वला मिलती, हाँ। क्योंकि हम तो टैक्स दे रहे हैं, टैक्स पेयर है। हाँ। सबसे ज्यादा टैक्स हमने, और हमें कोई सुविधा नहीं है। सुविधा क्यों नहीं है? योजनाएं हैं, कभी भी वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर कभी भी क्रियान्वित नहीं की गई है, जो माननीय मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही है। हाँ। जो अगर आयुष्मान योजना की बात है तो अभी संकल्प पत्र में ये बताया गया है कि जो 70 साल के व्यक्ति हैं हमारे समाज में, जितने भी 70 साल के व्यक्ति हैं उन सभी को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। हाँ। इससे पहले जो 6 सदस्य का जो एक सिस्टम बनाया गया था, उसको लेकर हमारे जनप्रतिनिधियों ने काफ़ी ऊपर तक ये बात पहुँचाई है कि ये सिस्टम खत्म किया जाना चाहिए, कि 6 लोग ही केवल इसके पात्रक होंगे। ये सिस्टम नहीं चलेगा और ये आगे जाके इसमें निश्चित रूप से सुधार किया जाएगा। ये तय है कि प्रधानमंत्री जी देश के कल्याण के लिए जब योजनाएं बनाते हैं तो वो 4 वर्गों को हमेशा ध्यान में रखते हैं, वो जाति को ध्यान में नहीं रखते हैं। हाँ। वो हमेशा युवा को, किसान को, अन्नदाता को, नारी को रखते हैं। सभी किसान जो है मतलब सड़कों पे बैठ गए जी, हैं। अब कहाँ है किसान? आप दिखाइए किसान कहाँ पर है? जो सड़कों पर है लंबे समय तक बैठा रहा। नहीं है, जो सड़कों पर है वो राजनीति करने के लिए है। जो किसान है वो खेतों में गेहूं काट रहा है, बहुत खुशहाल है। एक बार आप किसी पगडंडी खेत की किसी भी गांव में किसी खेत पर जाइएगा, किसी किसान से बात करिएगा, वो अपना जीवन जितना 2014 के बाद खुशहाल बताएगा, इतना कोई आपको कहीं नहीं बताएगा। क्योंकि 2014 के बाद जो इस भारत का परिदृश्य बदला, जो इस उत्तर प्रदेश की स्थिति माननीय योगी जी के आने के बाद बदली है, जो इस बुलंदशहर की स्थिति डॉक्टर भोला सिंह के आने के बाद बदली है, वो ऐतिहासिक रही है। और उस इतिहास को दोबारा से दोहराने के लिए जनता तैयार है। ये सब 26 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। आपको वोटिंग और उसके बाद लोगों का मतदान करने का तरीका बताएगा कि वो इस भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को लेकर कितने खुश रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सहमत है इनकी बात से? हाँ, सहमत है इनकी बात से। असली चीज़ ये है व्यापारियों के लिए तो कि आम लोगों की क्रिया शक्ति जो वो घट गई है, क्योंकि महंगाई ज़्यादा है। हाँ। वो खरीद नहीं पा रहे, तो जब खरीदेंगे नहीं, दुकानों पर जाएंगे नहीं, तो फिर बाजार खाली रहेगा। महंगाई है, मतलब महंगाई देख बहुत रहे ज़्यादा हैं। है, महंगाई है। हर चीज़ महंगी है। महंगाई है, लेकिन महंगाई से अंतर नहीं पड़ता। जितना महंगा होता है देश इतना ही तरक्की करता है, कोई भी चीज़। लेकिन अंतर क्या है, ज़रूरत क्या है? वैसे तो ये भाजपा ही हैं, भाजपा का माहौल महंगाई है कि नहीं ये बताइए। मैं बतला रहा हूँ आपको। हाँ, महंगाई है, महंगाई है। अगर ये रील वायरल हुई ना तो कहेंगे ये अंधभक्ति है। नहीं ऐसा नहीं महंगाई नहीं नहीं है। नहीं, हाँ। महंगाई है, लेकिन हमारे कमाई भी बढ़नी चाहिए उस हिसाब से। अगर कमाई बढ़ती है तो महंगाई का कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ। लेकिन है क्या, वास्तविकता क्या, हमारी डिमांड क्या है? हमारे जो व्यापारी हैं, हाँ। अभी यही हमारे सीनियर व्यापारी हैं, इनकी 60 साल की उम्र है। हाँ। 60 साल में हर एक आदमी
पेंशन, कोई भी कहीं रिटायर होगा पेंशन देगा। ये इनकम टैक्स दे रहे हैं, सेल टैक्स दे रहे हैं। अब ये रिटायर हो जाएंगे, इनका बेटा इनसे चाबी ले लेगा दुकान की, तो इनका कोई जरिया, कोई इन्होंने 60 साल तक गवर्नमेंट को टैक्स दिया है, इनकम टैक्स दिया है, सेल टैक्स दिया है, लेकिन इनका आज 60 साल के बाद जब इनके बेटे ने चाबी ले ली तो इनका कोई सहारा नहीं है। सबको पेंशन देते हैं, तो गवर्नमेंट को ऐसा होना चाहिए। हमारी डिमांड है मोदी जी से, योगी जी से, व्यापारियों के लिए भी कि पेंशन व्यापारियों सुविधा के लाए। 60 साल से ऊपर यदि व्यापारी है और इनकम टैक्स और सेल टैक्स पे ही है, रजिस्टर्ड व्यापारी है, तो उसकी पेंशन की व्यवस्था, उसकी रोजी रोटी की व्यवस्था, क्योंकि परिवार में कोई है, परिवार को ऊपर आश्रित रहता है। यहाँ से जो है ना, हाँ भारत देश की इस समय 5वीं अर्थव्यवस्था है, हाँ जो सीधा सीधा संकेत देती है कि लोग कितने समृद्धवान हो रहे हैं। जीडीपी से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है, ऐसी बात नहीं है। और अगर भारत 2047 तक, चूंकि माननीय मोदी जी का संकल्प है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश होगा, तो विकसित देश बनाने के लिए कुछ सिस्टम में ऐसी चीज़ें अपनानी पड़ती हैं जिसका कुछ थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। तो हमें अगर कुछ अच्छा पाना है तो थोड़ा बहुत कठिनाई का सामना करने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। कुछ जो इसीलिए क्या जनता महंगाई के लिए तैयार है? महंगाई कहाँ कब नहीं है महंगाई? एक बात बताइए, 2014 से पहले क्या सिलेंडर 200 रुपया में मिलता था? बताइए, क्या सिलेंडर का रेट मालूम है? 2014 से पहले 923 रुपया का सिलेंडर था। अगर वो 2014 के बाद जब मई में सरकार आती है वो 960 रुपये का मिलता है, तो उसमें कितना बड़ा अंतर आ रहा है, कितना डिफरेंस है। आज सिलेंडर आज भी 960 की रेंज में रही है। सिलेंडर की कीमत तो उतनी ही रही ना 10 साल के अंतर्गत। तो वो तो सिस्टम होता है, उसके लिए हमें ब्लैक में मिलता था, पहले ब्लैक में मिलता था, वो 1000 का भी मिलता था, 1200 का मिल जाएगा, और कई बार 2000 का भी लेना पड़ता था। लेकिन आज ये है, वाइट मिलता है इतने में। आज ये है कि आप फोन करो और 15 मिनट बाद सिलेंडर घर पर आ जाए। तो ये क्या है, आप देख रहे हैं देश में आज क्या है। पहले क्या था, हमारे यहाँ जो है हमारे बॉर्डर अनसिक्योर हो रहे थे। आज देख रहे हैं पूरे विश्व का क्या परिदृश्य है। भारत की तरफ कोई आँख क्यों नहीं देख रहा? क्यों नहीं देख रहा? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा ध्यान है कि हमारे राष्ट्र की सुरक्षा हो। आज भारत सबको आंख दिखाने वाला है, आज भारत से लोग सलाह लेने वाले हैं, आज भारत की तरफ सुरक्षा की तरफ देख रहे हैं। तो कुछ ना कुछ आप देखते हैं उसका प्रभाव पड़ेगा। चीन पे बॉर्डर पर लगे हुए हैं, तो महंगाई कहाँ से होगी? आप देख रहे हैं सहमत।